बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हदी हालमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया जी। इमरान किश्वर साहब, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, इनका इस्तीफ़ा और इनके बड़े जो इनसे जो कहते गए ये करते चले गए, जो करवाते गए ये करते चले गए, उन्हीं की जानिब से इस इस्तीफ़े पर अब तनकीद की जा रही है। इस्तीफ़े को लेकर के इस्तीफ़ा नहीं बल्कि ख़त का नाम दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? कह रहे हैं कि इमरान किश्वर साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। इमरान किश्वर साहब अपने ओहदे पर रहते हुए उन्होंने जो खिदमात उन बड़ों के लिए सर अंजाम दी थी, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में नाज़रीन ग्रामी। और साथ ही साथ कल लाहौर के मुगलपुरा अंडरपास में एक नौजवान वाइट टी शर्ट में मलबूस नौजवान जो कि एक वाइट कार में था और वहां पर गुजरने वाले वीगो डाला, 5 की तादाद में वीगो डाले, V8 गाड़ियां, प्रोटोकॉल कल्चर, पाकिस्तान का सिस्टम जिसने लताड़ दिया तमाम सिस्टम को, इस प्रोटोकॉल लेने वालों को, और एक इकलौता नौजवान इमरान नामी नौजवान जो डट गया, जिसने स्टैंड लिया। क्या इसका स्टैंड लेना सही था? इसको ऐसा करना चाहिए था? अकल इस बारे में शाउर क्या कहता है आपका? क्या वाकई इस सिस्टम के साथ, इस निज़ाम जिसमें हम रहते हैं, हमें टक्कर लेनी चाहिए? और जिनसे उसने टक्कर ली उनका क्या हुआ, क्या किया जा रहा है, इसकी कुछ तफसीलात है आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो व्लॉग में हम बात करते हैं जी, एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है और इस्तीफे के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इमरान किश्वर साहब का इस्तीफा है। इमरान किश्वर साहब ने इस्तीफा जो है एक बड़े लंबे चौड़े एक ख़त की सूरत में ये इस्तीफा लिखा है उन्होंने। मतलब इसको इस्तीफा कम और ख़त शिकायत से भरपूर जो है वो आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी तमहीद बांधी है, लंबी चौड़ी इस्तीफा उन्होंने लिखा है जी। और अपने ओहदे पर, डीआईजी ऑपरेशंस के ओहदे पर रहते हुए इमरान किश्वर साहब से जो कुछ ये करवाते चले गए वो करते चले गए, जो ये कहते गए ये करते चले गए। और इमरान किश्वर साहब ने इस ओहदे का जो तकाजा था, अपने उस ओहदे के तकाजे को, उस तकद्दुस को, उन फ़राइज़ को, उस ड्यूटी को वो भूल गए। भूलते हुए उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे कहा जाता रहा, करवाते रहे और वो करते चले गए। बहरहाल इमरान किश्वर साहब का इस्तीफ़ा और ये जिनके कहने पर इन्होंने अपने ओहदे पर रहते हुए ओहदे का जो नाजायज़ इस्तेमाल किया था, जो इन्होंने किया था, वही सबसे पहला उन्होंने नुक्स ये निकाला है कि इमरान किश्वर साहब का ये जो इस्तीफ़ा है, ये इस्तीफ़ा बेसिकली ये डीआईजी साहब के नाम बनता ही नहीं है। सबसे पहला नुक्स ये निकाला है। दूसरा नुक्स उन्होंने खुद ही निकाल दिया है। हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगी। कुछ इमरान किश्वर साहब की जब भी अपने होता डीआईजी ऑपरेशंस के होते पर रहे तो उन्होंने जो कुछ किया उसकी तफसीलात भी रखूँगी। लेकिन ये कहा जा रहा है उन्हीं की तरफ से कि ये इनको जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनको प्रमोट करना है तो इनको प्रमोशन नहीं मिला, तो इसी वजह से बेचारे डिसअपॉइंट है, तो इस वजह से इनकी तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही है, बल्कि ये वही कह रहे हैं जिनके कहने भी इन्होंने ये सब कुछ किया। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा आज 14 मार्च है और 14 मार्च ही के दिन इमरान खान के घर पर रेड की गई थी। और रेड जो है ना, ये इमरान किश्वर साहब ने की थी। इमरान किश्वर साहब की जो सरबराही में ये रेड हुई थी और इमरान किश्वर साहब जो है उन्होंने लीड किया था इस ऑपरेशन को। इमरान खान के घर का बैरूनी दरवाज़ा तोड़ा गया था। इमरान खान के घर के ऊपर शेलिंग की बरसात की गई थी, शेल बरसाए गए थे। और इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़ने वाला जो ऑपरेशन था, जो रेड थी, उसकी सरबराही इमरान किश्वर साहब ने की थी। इमरान किश्वर साहब जो है उन्होंने, आपको याद होगा कि एक मीडिया पर आके जब ये अपना मौक़िफ़ और ये तमाम तफसीलात बताई थी, तो उसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को हुकूमत, अभी मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादी जो है इनकी जानिब से फिर कहा जाने लगा था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा और बहुत सारी, मतलब जितने भी ये हुकूमत और इसके इत्तेहादी हैं, काला जादू करती हैं, ब्लैक मैजिक बुशरा बीबी करती है, बुशरा बीबी के पास जिन्नात है। ये उसके बाद ये इल्ज़ाम ये इमरान किश्वर साहब ने इस रेड के बाद जो आके बाहर मीडिया टॉक्स की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ये इल्ज़ामात जो है बुशरा बीबी पर लगाना शुरू किए थे कि जिन्नात हैं इस बीबी के पास और ये काला इल्म करती है। ब्लैक मैजिक करने वाली खातून कहा जाने लगा बुशरा बीबी को। इमरान किश्वर ने कहा था कि मैं जब इमरान खान के घर रेड की मैंने, तो मैं एक कमरे में गया, वहाँ पर गालिबन एक शेल्फ के ऊपर एक कोई सिल्वर रंग का कोई प्याला पड़ा हुआ था, कोई धात का, किसी मेटल का, और उस सिल्वर रंग के प्याले के ऊपर भी वो कहते हैं कि कुछ कुंदा था, कुछ लिखा हुआ था। और वो कहते हैं कि उस प्याले के अंदर कपड़े की एक थैली थी, कपड़े की एक पोटली थी। उस पोटली को जब मैंने खोला और उसमें से राख निकली थी। वो राख इंसानी हड्डियों की भी हो सकती है, हड्डियों की राख थी वो कहते हैं कि वो राख निकली। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें से, उस प्याले में से तावीज़ भी निकले थे। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है ये फिर बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाए जाने लगे कि वो ब्लैक मैजिक करती है और बुशरा बीबी के पास इल्म है, बुशरा बीबी के पास जिन्नात है, बुशरा बीबी के पास, मतलब ये सब, और अभी तक ये कहा जाता है। तो बुशरा बीबी ने, उन्होंने कहा कि उन्हें रोका भी कि भाई ये क्या कर रहे हो, इस प्याले को, खबरदार इस प्याले को हाथ ना लगाना। तो कहते हैं, मैं बुशरा बीबी के मना करने के बावजूद मैंने कहा मैं देखो तो सही उस प्याले को, मैंने देखा तो ये सब राख वगैरह और ये तावीज़ और पता नहीं क्या क्या उसमें से निकला। खैर
फिर 9 मई, सानिया 9 मई आपके सामने है, और 9 मई जो है उसमें भी जो कुछ होता रहा, GIT के ये इंचार्ज भी रहे, और इन्होंने फिर GIT को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शवाहिद देते रहे वो जो है वो भी इनके खाते में आता है। ये खिदमत भी इन्होंने सर अंजाम दी, उनकी क्रेडिट पे है ये भी। फिर नाज़रीन करामी DIG एडमिन लाहौर भी रह चुके हैं इमरान किश्वर साहब। मतलब ये तमाम तर जो भी सूरत हाल है ये इनके क्रेडिट पे है इमरान किश्वर साहब के। और ये अंदर की खबर ये है कि इन्होंने चूँकि इतनी सारी खिदमत सर अंजाम दी थी, इन्होंने इतना कुछ किया और जो वो कहते थे वो करते थे, और करने के बाद इन्होंने बड़ा इंतजार किया। इनको उम्मीद थी कि भाई अब मेरा तो लंबा चौड़ा अच्छा खासा प्रमोशन होगा, और जब प्रमोशन नहीं किया गया तो उन्होंने ये कहा जा रहा है उन्हीं की तरफ से कि इस्तीफा लिखा है, ये यानी कि खत लिखा है, और ये लंबा चौड़ा खत इसी वजह से इमरान किश्वर की तरफ से लिखा गया है। तो ये होता है, वक्त बदलता है, वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो फिर ऐसा ही होता है। 14 मार्च को इमरान किश्वर साहब ने ये जो संगीन इल्ज़ाम लगाए थे इमरान खान, उनकी अहलिया और जो उनके साथ किया गया था, आज 14 मार्च ही है। तारीख जो है, वक्त जो है, वो पहिया जो है वो घूमता है, और घूम फिर के सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं और दुनिया कहते हैं कि मकाफात अमल है। बहरहाल अभी उन्होंने ये खत लिखा है उन्हीं अपने बड़ों को, जिन बड़ों की तरफ से ये सब कुछ उनसे करवाया जाता रहा है कि भाई कुछ करो, माइट भी कि उनका प्रमोशन कर दिया जाए, इस्तीफा अगर उनका मंजूर कर लिया जाता है तो फिर तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। नाज़रीन करामी, कल से एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, ये लाहौर के अंदर, लाहौर में मुगलपुरा का जो अंडरपास है वहाँ पर वीगो डाले जो है, और V8 आपको नज़र आएगी, वहाँ पर काले रंग के वीगो डाले हैं, 4-5 उनकी तादाद है, वहाँ पर आते हैं। और वो जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है, फुटेज दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि 4 मुलजिम भी पकड़ लिए गए हैं, और वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। वो अब प्रोटोकॉल था। अब वहाँ पर ये इमरान उस नौजवान का नाम है जो कि डट गया था, और उसने टक्कर ली, उसने सामना किया, और ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है इमरान खान के फॉलोवर्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बड़ा इसको कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो जब डट जाता है ना तो फिर वो सही जो है वो डट कर सामना करता है। इसको बड़ा वो किया जा रहा है कैश। तो ये जी इमरान नाम का जो नौजवान है, इसको कहा गया कि आप अपनी गाड़ी जो है अभी रोके, इसको रुकने का कहा गया कि पहले ये जो प्रोटोकॉल की गाड़ी है इनको निकलने दें। तो उसने कहा जी कि क्यों? वो कहता है कि मैंने कहीं जाना था और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, और आपको पता ही है चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना भी है तो हर कोई जल्दी में होता है, खासतौर पर जब अफ्तारी का वक्त होता है तो उस वक्त हर किसी को जल्दी होती है कि अपने घर जाए, आराम से रिलैक्स होकर अफ्तारी करे। तो वो भी कहीं जा रहा था। जब ये सारा ये मंजर क्रिएट हुआ तो उस वक्त आप देखें लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और ये इमरान नामी नौजवान अपनी गाड़ी में से निकलता है। ये उन सिक्योरिटी गार्ड्स जो है ये गाड़ी अपनी वहाँ से हटाता नहीं है। कहते हैं क्यों? ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो अफसरशाही है, ये हम जब थके हारे दफातर से वापस जा रहे होते हैं, कभी आ रहे होते हैं ड्यूटीज़ में, बहुत जल्दी में होते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रूटीन का हिस्सा है, तो गाड़ी को रोक दिया जाता है। सिग्नल्स पे हमें 5-5, 7-7 मिनट वेट करना पड़ता है, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी हो, हमें गाड़ियों में हमें रोक दिया जाता है। जी प्रोटोकॉल की गाड़ी, प्रोटोकॉल लगा हुआ है, गाड़ियाँ गुजरेंगी। ये अफसरशाही प्रोटोकॉल जो है ना हमारी बदकिस्मती है, ये हमारे इस गंदे निज़ाम का हिस्सा है। और ये जो इमरान नामी नौजवान है ये डट गया। इमरान ने कहा जी नहीं, ऐसी की तहसीन की, ये जो है ये सबके लिए सड़क और सब जाएंगे यहाँ से। और वो कोई मतलब उसमें वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं, वो बंदे बाहर निकलते हैं उस वीगो डालों में से, और उनके पास जदीद नौयत का असलहा होता है, और वो आके इमरान को मारना शुरू कर देते हैं, उसको घेर लेते हैं। वो भी उनको जाहिर है आगे से करता है, उनको अपना दिफा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया जाता है, और ये इमरान की खुशकिस्मती है कि बच जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा गंदा सिस्टम जो है, इसमें जो अफसरशाही प्रोटोकॉल है, इसके साथ टक्कर जो है ना वो लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बल्ले बल्ले हो रही है इमरान नामी नौजवान की, तो वो बल्ले बल्ले करने से पहले आप खुदारा ये भी सोचिए कि अगर वो स्ट्रेट फायर जो उस पर किया गया था, अगर वो उसको लग जाता तो आज वो शायद जिंदा भी ना होता, खुदा न खास्ता। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा मतलब आप ठीक है, उसने 15 पे कॉल की, डॉल्फिन वाले वहाँ पर पहुँचे, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे मतलब अपना जो है आप दरख्वास्त दे सकते हैं, आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे आपको सब्र का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर हम रहते हैं ना, यहाँ पर जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। और जिनके पास वीगो डाली है, V8 है, जिनके पास क्लाशनकोफ हैं, जिनके पास जदीद नौयत का असलहा है, जिनके पास इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और बाहर निकल के एक आम शहरी को हड्डे कुट्टे नौजवान को मार रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक सूरत हाल जो है हमारा, जो हम आवाम जो है बजाते खुद, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, मैं कहूँगी हम खुद ठीक नहीं है। सब तमाशबीन खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और उनको दिल के अंदर ठंड कलेजे में पड़ रही होगी, उनको सुकून हो रहा होगा कि बड़ा अच्छा कर रहा है ये बंदा, ये लड़का जो भी कर रहा है। वाइट टी-शर्ट में बलबूस वो जो नौजवान था, वो अपनी गाड़ी से निकला है, वाइट कलर की कार में वो निकलता है, वो टक्कर ले रहा है इनसे, बड़ा अच्छा, वो सब बैठ के उसको, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से बाहर निकलता और वो जाके उसके साथ खड़ा होता, और वो भी जाके उनके साथ लड़ता, या फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता, या फिर इस चीज़ को एडमिट करता कि ये नौजवान सही कर रहा है। वो अकेला उन सब के साथ टक्कर लिए हुए था, और अगर वो वाकई उस जदीद उनके पास जो असलहा था उस पर फायरिंग कर देते तो बेचारा शायद खुदा न खास्ता
उसको कुछ भी हो सकता, उसकी जान भी जा सकती थी। तो लिहाजा ये जो तमाशबीन कल्चर है ना, इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। अगर वो लड़ रहा था उनके साथ तो कोई एक और माई का लाल खड़ा हो जाता, उसके सामने लेता स्टैंड और इमरान के साथ मिलकर उसका दिफा करता, वहाँ पे फिर पता चलता। बहरहाल वहाँ पर डॉल्फिन वाले आए वहाँ पर, और इमरान ने अब बाकी सारे फिर डर के तितर बितर हो गए, भागे, अपना वीडियो डाला भी एक वहाँ पे छोड़ गए। और उस वीडियो डाले के अंदर से अब जो पुलिस ने अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है बताया कि जदीद किस्म की असलहा मिला है, पिस्टल्स मिले हैं 4 और 4 पिस्टल्स के साथ वहाँ से एक वो क्लाशनकोव भी छोड़ गए थे, वो जो जदीद गन होती है वो छोड़ गए थे, और वो भी मिली है। और जो 4 बंदे हिरासत में लिए गए हैं, वो तस्वीर जब अभी हम दिखा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि वो चारों अब वो पुलिस वालों के साथ ऐसे खड़े हैं, उन्होंने शलवारें कमीज़ें पहनी हुई, आम मतलब जो लिबास पहना हुआ अपना, और उसमें वो ना उनको कोई हथकड़ी लगी हुई है, ना उनके चेहरों पे कोई मलामत है, ना कोई शर्मिंदगी है, ना उनको कोई डर है, ना उनको किसी का खौफ है। उनको पता है कि जिसके वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आएगा और आके इनको छुड़ा के ले जाएगा, इनकी बेल हो जाएगी और फिर वो बदमाशी करेंगे, फिर सड़कों पे जाएंगे डाले लेके, और फिर ऐसी की तैसी फेरेंगे इस सिस्टम की, इस आवाम की, और यहाँ पर रहने वाले हमारे जो कानून नाफिज करने वाले और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने वाले जो इदारे हैं ना, उनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे और सड़कों पर दंदनाते फिरेंगे। तो ये हमारा सिस्टम है, हमें अकल से भी काम लेना, होश से भी काम लेना। इमरान को अप्रिशिएट तो किया जा रहा है, हाँ, सिर्फ PTI के फॉलोअर्स जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान और इमरान ये जब डट जाते हैं, टक्कर लेते हैं तो फिर मज़ा आता है। खैर, लेकिन डटने से पहले आगे भी देखिए कि अगर वो कोई क्या जाना था किसी का, तो थोड़ा सा अकल और होश से भी हमें काम लेना हो, क्योंकि हमने इसी पाकिस्तान में रहना है जब तक कुछ और हो नहीं जाता बेहतर। तो वीलॉग से इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।